सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर बाइकआउट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है, बाइकआउट नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप बाइकआउट नहीं कर रहे तो तहरीरी तौर पर बताएं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आप एक तरफ बेंच पर एतराज़ करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। हुकूमती इत्तेहाद इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाए, जो ज़बान उसमें इस्तेमाल की गई है। गुज़श्ता 48 घंटे से मीडिया कह रहा है कि एलामिया के मुताबिक सियासी जमातें बेंच पर अदम एतमाद कर रही हैं। हम पर एतमाद नहीं है तो दलाइल कैसे दे सकते हैं? अगर एलामिया वापस लिया है तो आपको सुन लेते हैं। ये रिमार्क्स दिए गए हैं, अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर बाइकआउट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है, बाइकआउट नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप बाइकआउट नहीं कर रहे तो तहरीरी तौर पर बताएं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आप एक तरफ बेंच पर एतराज़ करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। हुकूमती इत्तेहाद इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाए, जो ज़बान उसमें इस्तेमाल की गई है। गुज़िश्ता 48 घंटे से मीडिया कह रहा है कि एलामिया के मुताबिक सियासी जमातें बेंच पर अदम एतमाद कर रही हैं। हम पर एतमाद नहीं है तो दलाइल कैसे दे सकते हैं? अगर एलामिया वापस लिया है तो आपको सुन लेते हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त अहम केस की अहम समाअत जारी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतालिक ये केस है जिसकी दरख्वास्त पीटीआई की जानिब से दायर की गई थी। उसके बाद ये बेंच जो था वो 5 रुकनी लार्जर बेंच था। उसके बाद टूटने के बाद दोबारा ये 4 रुकनी लार्जर बेंच बना, फिर 4 रुकनी बेंच भी टूटा और अब 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है। और चीफ जस्टिस हम रिमार्क्स दे रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद मौजूद हैं। मियां शाहिद, बताइएगा समाअत का अहवाल। जी 11:30 बजे समाअत शुरू हुई। 3 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की और अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टम पर आए। अटॉर्नी जनरल से चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो आपने इतराज़ात उठाए हैं, क्या करना है, क्या हिदायत हैं हुकूमत की, हुकूमत क्या कार्रवाई का बाइकाट कर सकती है। यही सवाल जो है फरूक नाइक से किया गया। फरूक नाइक ने कहा कि हम ने बाइकाट किया ही नहीं है, हम तो कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे कुछ इतराज़ात हैं और कुछ वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उस हवाले से उन्होंने कहा कि जिस अखबार में जो कुछ लिखा हुआ है वो उसको पढ़ लें, क्या एलामिया वापस ले लिया गया है। और जस्टिस मुनीब ने कहा कि अगर एक तरफ बेंच पर इतराज़ात करते हैं तो दूसरी जानिब कार्रवाई का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। जस्टिस मुनीब ने कहा कि हुकूमती इत्तेहाद इजलास का एलामिया पढ़कर जो है वो सुनाएं, जो जुबान इसमें इस्तेमाल की गई है। इस पर उन्होंने कहा। मियां शाहिद, आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आतिफ भट्ट, आप बताइएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हुकूमती इत्तेहाद जो है वो अदम एतमाद भी आज करेगा, तो क्या उनकी जानिब से एलामिया वापस लिया जा रहा है या फिर वो अदम एतमाद करेंगे? जी, अभी तक हुकूमत की जानिब से एलामिया वापस लेने से मुतल्लिक कोई हतमी फैसला जो है वो सामने नहीं आया। ताहम जो वज़ीर आज़म की जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म जो है वो सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। ताहम इस वक्त भी केस की समाअत जो है वो जारी है। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रिमार्क्स में कहा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के तफसीली नोट कितने रुकनी बेंच के थे, कितने रुकनी बेंच ने फैसला दिया था और 27 फरवरी को 9 रुकनी बेंच ने असर तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था। इरफान कादर की जानिब से अटॉर्नी जनरल के कान में लुकमा दिया गया, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये रिमार्क्स में पूछा गया कि क्या इरफान कादर अटॉर्नी जनरल को बचाने आए हैं। तो इरफान कादर ने कहा कि 15 सेकंड का मामला है। आप जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा कि आप 3 मिनट से 15 सेकंड पर आ गए हैं। जस्टिस जालूद ने रिमार्क्स में कहा कि जब बेंच दोबारा तश्कील हुआ तो 5 रुकनी का चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि क्या चीफ जस्टिस कोई भी 5 जजेस जो हैं वो शामिल नहीं कर सकते थे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपकी राय से इत्तेफाक करता हूं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि चीफ जस्टिस पहले वाले अरकान शामिल करने के पाबंद नहीं थे। जिस अदालती फैसले का आप हवाला दे रहे हैं वो है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि 1 मार्च को भी कोई अदालती हुक्म नहीं था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि आप कहना चाहते हैं 5 रुकनी बेंच नहीं बना था। जी अच्छा, इस हवाले से बताइएगा, क्या सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना आज की समाअत में मौजूद हैं? क्या वो पेश हुए हैं?
तो जी, जो सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा हैं वो इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद हैं। अभी अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टम पर मौजूद हैं और सबसे पहले जब समाअत का आगाज हुआ तो जो हुक्मरान इत्तेहाद के वकला हैं उनसे उनको दलाइल देने से मना किया गया चीफ जस्टिस साहब की जानब से, और ये कहा गया कि अखबारात में तो लिखा है कि आपने बाइकाट कर दिया है। और जिस पर वकला ने, जो हुक्मरान इत्तेहाद के वकला हैं फारूक एचनाई का, अकरम शेख और सेंट्रल कामरान मुर्तजा, उनकी जानब से कहा गया कि उन्होंने बेंच पर तहफुजात किए हैं, ताहम बाइकाट नहीं किया। इस हवाले से अदालत ने कहा कि आप इस हवाले से लिख कर दे कि आपने बाइकाट नहीं किया। अकरम शेख की जानब से दलाइल में ये कहा गया कि हमारे वकालतनामे आपके पास मौजूद हैं, अगर बाइकाट किया होता तो वकालतनामे आपके पास हम यहाँ पर दलाइल ना देते। ताहम केस की समाअत जो है वो इस वक्त जारी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से यही बेसिक नुक्ता उठाया गया है कि जो क्या कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन जो तारीख है उसको आगे लेकर जा सकता है या अच्छा, नहीं। आतिफ भट्ट ये बताइएगा कि जो हुक्मनामा 31 मार्च का जारी किया गया है उसमें फुल कोर्ट के हवाले से कोई इस्तदा नहीं अटॉर्नी जनरल की उसमें सामने आई और ना ही मुस्तरद किए जाने का कोई जिक्र है, तो क्या दोबारा इस्तदा की जा सकती है अटॉर्नी जनरल की जानिब से? जी, अटॉर्नी जनरल की जानब से एक मुतफरक दरखास्त दायर की गई है जिसमें मौजूदा जो बेंच है चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के अलावा नया बेंच जो है वो तश्कील देने की इस्तदा की गई है। इससे गुज़श्ता जो समातें हैं वहाँ पर अटॉर्नी जनरल की जानब से मामला जो है वो फुल कोर्ट को भिजवाने की इस्तदा की गई और ये कहा गया कि अदालत जो है ये फुल कोर्ट अदालत जो है ये मामला सुने। ताहम अभी तक जो 3 रुकनी बेंच है वो इस केस पर समाअत कर रहा है और जो इस गुज़श्ता समाअत थी उस रोज फुल कोर्ट जो बनाने की जो थी वो इस्तदा उसको रद्द कर दिया गया था और अभी एक बार फिर आज अटॉर्नी जनरल की जानब से ये इस्तदा की गई है, मुतफरक दरखास्त भी दायर की गई है कि इन 3 जजेस के अलावा जो मौजूदा बेंच है इसके अलावा कोई नया बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए ताकि वो इस केस को सुने। जी ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस वक्त कमरा अदालत में हुकूमती अराकीन में से कौन कौन मौजूद है, ये भी तफसीलन अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, हुक्मरान इत्तेहाद के जो वकला हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एचनाई, मुस्लिम लीग नून के वकील अकरम शेख और JUI के वकील सेनेटर कामरान मुर्तजा इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। हुकूमत की जो नुमाइंदगी करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वो अदालत में मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन के जो वकला हैं सजील सवाती और इरफान कादिर वो भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फवाद चौधरी, फैसल चौधरी, फैसल जावेद, हमाद अजहर समेत दीगर, और इसी तरह अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जो अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद है वो भी पहुंचे हुए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान और कमरजमान कायरा जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौसम शाहनवाज रांझा जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कमरा अदालत में मौजूद हैं और इस वक्त भी समाअत जो है वो जारी है। अच्छा, ये बताइएगा, हुकूमती इत्तेहाद के अलावा पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक उन्होंने दलाइल देने की कोशिश की थी और उनको फरीक बनने की दरख्वास्त दी गई थी, उनकी जानिब से दी गई थी, लेकिन उसको मंजूर नहीं किया गया। क्या अब उस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया, क्योंकि पिछले हुक्मनामे में उनका भी कोई जिक्र नहीं है बतौर वकील? जी, जो जब फारूक नाइक की जानब से आगाज में दलाइल देने की कोशिश की गई तो उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो हुकूमती वकला हैं उनको सुनने से इनकार किया गया और चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक से मुकालमे में कहा कि क्या आप कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिस पर फारूक नाइक ने भी कहा कि जी हम कार्रवाई का हिस्सा हैं, तो हमने तो बाइकाट किया ही नहीं था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि अखबारात में तो कुछ और लिखा था, एक तरफ आप बेंच पर एतराज करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि हुकूमती इत्तेहाद इजलास का जो इलामिया है वो पढ़ कर सुनाएं जो जुबान इसमें इस्तेमाल की गई है। कामरान मुर्तजा ने यह वादे किया कि जो हमारे तहफुजात हैं वो इस बेंच पर हैं। फारूक नाइक ने कहा कि दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर उनके तहफुजात है, बेंच का दायरा इख्तियार जो है उस पर भी तहफुजात है। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि गुज़श्ता 48 घंटे से मीडिया कह रहा है कि एलामिया के मुताबिक सियासी जमातें बेंच पर अदम एतमाद कर रही हैं, हम पर एतमाद नहीं तो दलाइल कैसे दे सकते हैं, और अगर इलामिया वापस लिया है तो हम आपको सुन लेते हैं। तो हम इस वक्त भी समाअत जारी है और जो रोस्टम पर अटॉर्नी जनरल मौजूद हैं और अदालत की जानब से ये बावर कराया गया और वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अगर आपने बाइकाट किया हुआ है जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो एलामिया है उसके मुताबिक तो उसके